बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पकवान शानदार में खुशआमदीद। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आप सबको हमेशा मुस्कुराता रखे, आमीन सुमा आमीन। व्यूअर, आज मैं आपके लिए एक शानदार से केरी के शरबत की रेसिपी लेके आई हूँ जो इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगी। गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है, केरियाँ भी अब बाज़ार में आ चुकी हैं, तो अब हम आपको ये रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो हम केरी का शरबत कैसे बनाते हैं, तो आज देर किस बात की है। तो मैंने ये केरियाँ ली हैं, ये आधा किलो हमारी केरी है और इसके साथ हमने पुदीना लिए जो इसमें शामिल करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम जो केरी उठाते हैं इसके जो है ना ऊपर वाले पार्ट को डिस आउट करेंगे और इस छुरी की मदद से मैंने इसका छिलका उतारना है। केरियाँ भी दो किस्म की होती हैं, मैंने ज़्यादा खट्टी वाली केरियाँ नहीं ली जो अचारों में इस्तेमाल होती हैं। ये मैंने वो केरी ली है जो मीठे आम की होती हैं। केरियों को मैंने अच्छे तरीके से छील लिया है। तो अब हम चलते हैं किचन की तरफ। मैंने ये पतीली ली है, पतीली के अंदर मैंने 2 गिलास पानी ऐड किए हैं जिसको मैंने अच्छे तरीके से गर्म करना है। पानी अब अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है, तो मैंने इसके अंदर वॉश की हुई अब केरियाँ ऐड करनी है। दस से 20 मिनट हमने कवर लगा देना है। 10 से 20 मिनट मुकम्मल हो चुके हैं। कवर हटा के आप केरियों को चेक करते हैं केरियाँ गली है कि नहीं। ये देखिए केरियाँ अच्छे तरीके से अब गल चुकी हैं। अब हमने इनको अलग से निकाल देना है। केरियाँ गल चुकी थी, इनको मैंने निकाल के ठंडा करके मैंने इसका पल्प तैयार किया है। यही केरियों का पल्प मैंने उसी पानी में ऐड करना है जिस पानी से मैंने ये उबली हुई केरियाँ निकाली थी। केरी का पल्प मैंने पानी के अंदर ऐड कर लिया था। तो अब मैं इसके अंदर फूड कलर ऐड करूँगी। ग्रीन फूड कलर मैं ऐड कर रही हूँ। मैंने इस पल्प को मैंने मिक्सचर में ब्लेंड नहीं किया, इसका जगह ख़त्म हो जाता है तो शरबत पीने में मज़ा नहीं आता। केरी का शरबत थकान को दूर करता है, गर्मी को भगाता है और ताजगी का एहसास दिलाता है। इस केरी वाले पानी को मैंने अब छान लेना है। बॉल लिया, बॉल के ऊपर मैंने छाना रखा है। चमचे की मदद से मैंने इनको दबा के मैंने इसको छानना है। जो इसके अंदर कंकर वगैरह चौक वगैरह जो है वो निकल जाएंगे। केरी का शरबत ये 6 महीने तक चल सकता है, ये खराब होने वाला नहीं है। ये जिगर को साफ करता है, थकान को दूर करता है। केरी के पानी को मैंने अच्छे तरीके से छान लिया है। तो अब मैं इसके अंदर 1 प्याली मैंने चीनी डाली है जो मैंने केरी का हम वजन करके रखा हुआ था। चीनी को हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। आपको ये मेरी टिप्स पसंद आई है तो फॉलो करें और मुझे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चीनी अच्छे तरीके से पिघल चुकी है। अब हमने इस पानी को हमने पकाना है। केरी का शरबत तासीर में बहुत ठंडा होता है। चीनी अब अच्छे तरीके से पक चुकी है। हमने फ्लेम को कर देना है बंद। आप किसी एक बोतल में इसे आप सेव भी कर सकते हैं। 6 महीने तक ये खराब होने वाला नहीं है। बच्चे और बड़े पसंद करते हैं। शरबत अब हमारा हो गया तैयार। अब हम इनको गिलासों में सर्व करने के लिए ऐड करेंगे। तो गिलासों के अंदर बर्फ ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरबत गिलासों के अंदर मैंने ऐड कर दिया है। तो अब मैं इसके अंदर 3 स्पून काली मिर्च ऐड करूंगी। 3 स्पून हमारा काला नमक जाएगा। अब हमने मिक्स करना है। और आपको जो मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली और दोस्तों में शेयर करें। और अब मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।